हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति गौतम। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हमारी कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़नी है। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड टाइप्स ऑफ सॉलिड, थर्ड टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, फोर्थ है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, फिफ्थ यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे हम। फिर हम नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, then percentage efficiency or packing efficiency, and then imperfection in solids, फिर electrical and magnetic properties। अब इस टाइम पे ड्यू टू कोरोना 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है चैप्टर फर्स्ट में से हमारा इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो हमें यहाँ तक करना है अब की बार जो सिलेबस है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सॉलिड से। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड की डेफिनिट मास होता है, वॉल्यूम एंड शेप। दे हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट। जो उसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। वो कैसा होता है? रिजिड होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग। जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। डेंसिटी हायर देन लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स के बारे में आपने छोटी 9th-10th क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो सॉलिड के बारे में। सॉलिड का क्या हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं? डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होता है और शेप होती है। ऐसा ही होता है ना। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस जो है उनका वो बहुत शॉर्ट होता है। दे आर इनकम्प्रेसिबल है, हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। अब आप किसी भी सॉलिड को लगा लो, डेक्स है वो सॉलिड है, हम उसे कंप्रेस कर रहे हैं, क्या वो हो जाएगा? नहीं होगा, वो रिजिड है। ठीक है, फिर बात करेंगे सॉलिड हमारे कितने टाइप्स के। अब तक तो हमने पढ़ा कि जो सॉलिड्स हैं वो सारे सॉलिड्स हैं, पर अब हम इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कुछ सॉलिड्स जो होते हैं वो सच्चे सॉलिड्स होते हैं और कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो झूठे सॉलिड्स होते हैं। दैट इज़ क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड्स। जो सॉलिड्स हैं हमारे 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमरफस सॉलिड्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये हमारे ट्रू सॉलिड्स होते हैं और अमरफस सॉलिड्स जो होते हैं हमारे स्यूडो सॉलिड्स होते हैं। दिखते तो सॉलिड्स की तरह है पर ये सॉलिड्स होते नहीं है। दैट इज स्यूडो सॉलिड्स, फॉल्स सॉलिड्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड्स के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं? जिनका रेगुलर ऑर्डर होता है, रेगुलर ऑर्डर में होती हैं, तो वो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। अमरफस सॉलिड जो है, अमरफस सॉलिड का इरेगुलर ऑर्डर है, कोई ऑर्डर नहीं है अमरफस सॉलिड का। जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो रेगुलर ऑर्डर में है, अमरफस सॉलिड इरेगुलर ऑर्डर में है। क्रिस्टलाइन सॉलिड डेफिनिट शेप, इसकी कोई डेफिनिट शेप है कि इसका ऐसी शेप होगी? क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डेफिनिट शेप और अमरफस सॉलिड इज इरेगुलर शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, अमरफस सॉलिड का लो मेल्टिंग पॉइंट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे हैं? मेल्ट एंड शार्प कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। अमरफस सॉलिड ग्रेजुअली सॉफ्टर होते हैं ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं हमारे ट्रू सॉलिड्स हैं। ये कैसे हैं? ट्रू सॉलिड, सच्चे सॉलिड्स हैं। और जो अमरफस सॉलिड्स हैं ये हमारे स्यूडो सॉलिड्स होते हैं, फॉल्स सॉलिड्स। ठीक है, जो दिखते तो सॉलिड्स की तरह हैं पर होते नहीं हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं एनआइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से देखें हम तो ये हमारे कैसे हैं? एनआइसोट्रॉपिक नेचर के हैं। और अमरफस सॉलिड्स जो हैं हमारे आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के हमारे एग्जाम्पल हैं NaCl, KCl, डायमंड, क्वार्ट्ज। ठीक है, ये हमारा किसके एग्जाम्पल हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। अमरफस सॉलिड्स के हमारे एग्जाम्पल हैं ग्लास हमारा सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, प्लास्टिक एंड रबर। ठीक है, अब हम किसके बारे में आगे पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब हमारा अमरफस सॉलिड्स है, यहाँ से कोई रोल नहीं है। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। फर्स्टली पहले हम देखेंगे स्यूडो सॉलिड्स कौन से सॉलिड्स होते हैं। स्यूडो सॉलिड्स का, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स सॉलिड्स। अमरफस सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो बट वेरी स्लोली इज कॉल्ड एज स्यूडो सॉलिड्स। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा विंडोज़ होती हैं, डोर्स होते हैं, ग्लासेस हैं, बिकम स्लाइटली थिकर होते हैं एट द बॉटम देन एट द टॉप। And some glasses appear milky because of some crystallization on heating at sea temperature.
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमें पता है कितने टाइप्स के हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे 4 टाइप्स के हैं। 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकंड हमारा आयनिक सॉलिड, थर्ड कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, फोर्थ हमारा मेटालिक सॉलिड। 4 टाइप के सॉलिड है, मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवैलेंट नेटवर्क और मेटालिक सॉलिड। अब हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हमारा मॉलिक्यूल्स के बारे में, आयंस, आयनिक सॉलिड आयंस, कोवैलेंट कैरेक्टर और मेटालिक मेटल सॉलिड्स। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो फर्दर डिवाइड है 3 टाइप्स में। कौन कौन सा टाइप्स है वो हमारे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। फर्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर हम पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है हमारा 3 टाइप से डिवाइड है। फर्स्ट है उसके अंदर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसे एग्जांपल HCl, SO2 एक्सेट्रा, ये हमारा पोल। देखो H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, HCl, HCl। अब यहाँ पे क्या है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, HCl का क्या हो रहा है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो रहा है। सॉफ्ट होते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, लो मेल्टिंग पॉइंट है इनका, और ये कैसे है, इंसुलेटर है। ठीक है। बी हमारा है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से होते हैं, I2, AR, CCl4, CO2, H2, Cl2 एक्सेट्रा, ये हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है। डिस्पर्शन और लंदन फोर्स, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, और ये इंसुलेटर होते हैं। सी है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड एग्जांपल हम लेके चलते हैं आइस, H2O का। कैसा होता है, हार्ड है, लो मेल्टिंग पॉइंट है और इंसुलेटर होता है। इनका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जैसा कि आपको पता है H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओपन केस लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। सेकंड है हमारा आयनिक सॉलिड्स। आयनिक बॉन्डिंग हो जिनके बीच में वो हमारे आयनिक सॉलिड्स हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे NaCl सॉलिड है, अगर हम इसको वाटर पे ऐड करेंगे तो क्या बनाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा। अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, मोल्टन सॉल्यूशन। आयनिक सॉलिड्स आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। जो आयनिक सॉलिड्स हैं ये इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में। ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री आयंस, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री आयंस नहीं होता जब वो सॉलिड स्टेट में है। तो दे आर कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। ठीक है, फिर है थर्ड है हमारा कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड या फिर हम उसे बोलेंगे नेटवर्क सॉलिड। इसके अंदर क्या होता है, कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड के अंदर ये नॉन मेटल्स होते हैं। एटम्स कोवैलेंट बॉन्डिंग, एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। ठीक है, इंसुलेटर होते हैं ये सारे एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ के। हार्ड हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। दे आर ऑल्सो नोन एज जेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फोर्थ है हमारा मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स कौन से होते हैं, जिनमें क्या हो, मेटालिक बॉन्डिंग हो। मेटालिक बॉन्डिंग फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन एक्सेट्रा। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो आइंस बचे होते हैं वो क्या करते हैं, बॉन्ड को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मेटालिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज सॉलिड्स आर, ये कैसे सॉलिड्स होते हैं हमारे मेटालिक सॉलिड्स, दीज सॉलिड्स आर हार्ड, मेलिएबल, हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं, मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। फिर आते हैं हम क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, या फिर हम बोल सकते हैं स्पेस लैटिस। क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस, इट इज अ रेगुलर 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज नॉन एज क्रिस्टल लैटिस। रेगुलर 3-dimensional की अरेंजमेंट जो होती है पॉइंट्स की स्पेस में, उसे हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। दे आर ओनली 14 पॉसिबल क्रिस्टल लैटिस। ओनली 14 पॉसिबल क्रिस्टल लैटिस हैं जिन्हें हम बोलते हैं ब्रीवियस लैटिस। ब्रीवियस लैटिस। यूनिट सेल कितने हैं, यूनिट सेल 7 होते हैं, यूनिट सेल 7 और ब्रीवियस लैटिस हमारे 14 पॉसिबल क्रिस्टल लैटिस होते हैं। ठीक है, 14 पॉसिबल क्रिस्टल लैटिस।
फिर है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है क्रिस्टल लैटिस की? ए पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस मेड बी एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल। जो पॉइंट है क्रिस्टल लैटिस का, या तो वो एटम से बना हो या फिर आयन से या फिर मॉलिक्यूल से। अब देखो कि कोई हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब पॉइंट से हम क्या बना रहे हैं, एक क्यूबॉइड बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, जो पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट्स या तो किससे बने होंगे, एटम से, आयन से या फिर मॉलिक्यूल से, ठीक है। जो हमारा रेगुलर 3 डायमेंशन की अरेंजमेंट हो रही है जो पॉइंट से, पॉइंट स्पेस से, पॉइंट्स इन स्पेस, वो हमारा क्या है, क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। जो हर एक पॉइंट है क्रिस्टल लैटिस का, या तो वो हमारा क्या है, लैटिस पॉइंट है या फिर लैटिस साइट है। लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंट थ्रू स्ट्रेट लाइंस। जो लैटिस पॉइंट है वो जॉइंट है किससे, थ्रू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जॉइंट है वो, ठीक है। फिर है हमारा ब्रीवियस लैटिस के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर क्या है, 14 पॉसिबल क्रिस्टल लैटिस है और यूनिट सेल उसमें कितने हैं, 7 यूनिट सेल हैं। 7 यूनिट सेल, देखो क्रिस्टल सिस्टम आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्सियल डिस्टेंसेस, एक्सियल एंगल और एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्रिस्टल सिस्टम में देखो, फर्स्ट है हमारा क्यूबिक। क्यूबिक के अंदर देखो क्यूब है, ठीक है। अब क्यूब के अंदर, अब इसके अंदर क्या है, एक अल्फा है, बीटा, और यहाँ पे क्या कौन सा है, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अब क्या है, क्यूबिक के अंदर एक्सियल डिस्टेंस a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। जो एक्सियल डिस्टेंस है वो a इक्वल्स टू बी और b इक्वल्स टू सी है, ठीक है। और एक्सियल एंगल क्या है, 90 डिग्री है, इक्वल्स है अल्फा, बीटा, गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में क्या है, a और b तो इक्वल है बट c इक्वल नहीं है। अल्फा, बीटा, गामा तीनों 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। पर इसके एग्जाम्पल क्या है, वाइट टिन, SnO2, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। फिर है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में ना तो a इक्वल है b के और ना b इक्वल है c के। अल्फा, बीटा, गामा जो है वो 90 डिग्री पे है, दैट इज रोम्बिक सल्फर इसका एग्जाम्पल है। फिर है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के अंदर क्या है, a इक्वल b के, a जो है वो इक्वल है b के, पर b नॉट इक्वल्स टू c। अल्फा, बीटा जो है 90 डिग्री पे है, गामा 120 डिग्री पे। ग्रेफाइट होगा इसके एग्जाम्पल और जिंक ऑक्साइड। रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, ये क्या है, a जो है a भी इक्वल है b के और b भी इक्वल है c के। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये कैसे है, कैल्साइट है, कैल्शियम कार्बोनेट, मोनोक्लिनिक। फिर है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के अंदर क्या होगा, ना तो a इक्वल होगा p के और ना b इक्वल होगा c के। अल्फा और गामा 90 डिग्री पे और बीटा हमारा 120 डिग्री पे। इसलिए कैसे होंगे, फॉर एग्जांपल इनका मोनोक्लिनिक सल्फर। ट्राइक्लिनिक सल्फर के अंदर तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं होगा और अल्फा और बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज इसका एग्जाम्पल है K2Cr2O7 और कॉपर सल्फेट। अब हमें क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पता चल गया, कितने क्रिस्टल सिस्टम है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, 7 यूनिट सेल हैं इसकी, ठीक है। और 14 हमारी क्या थी, क्रिस्टल लैटिस है। 14 क्रिस्टल लैटिस को हम कैसे, 14 कैसे हुई, 3 क्यूबिक स्ट्रक्चर, 2 4, 1 हेक्सागोनल, 1 रोम्बोहेड्रल और 2 मोनोक्लिनिक और 1 ट्राइक्लिनिक। अब टोटल कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड देन 14 कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट सेल का। यूनिट सेल क्या है, अब जैसे कि देखो ब्रिक्स है, अब हम वॉल बनाते हैं, दीवार बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, वॉल का यूज़ कर रहे हैं, वॉल को हम रिपीटेड ऑर्डर में रख रहे हैं, तब क्या हो रहा है, अब एक वॉल है, एक वॉल के बाद दूसरी वॉल को रखा, फिर तीसरी को रखा। अब जो हमने क्या किया, ब्रिक्स को हम रिपीटिंग ऑर्डर में लेके आए, तभी तो हमारे पास क्या बनी, वॉल बनी ना। अब ब्रिक्स को हम रिपीटिंग ऑर्डर में लेके आ रहे हैं, तभी हमारे पास वॉल बनी। इसी तरीके से हमारा यूनिट सेल है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशन पोर्शन ऑफ लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन जनरेट्स द एंटायर क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। जो हमारा यूनिट सेल है ये 2 टाइप की है, कौन कौन से हैं, प्रिमिटिव सिंपल, प्रिमिटिव या फिर सिंपल बोल सकते हैं, और सेकंड है हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल।
अब ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल है ये फर्दर डिवाइड होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल से, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल तक, ठीक है। फर्स्ट है हमारा प्रिमिटिव सिंपल यूनिट सेल, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। जो सिंपल यूनिट सेल है इसके अंदर क्या होगा कि ओनली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ओनली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। तो कितने लैटिस पॉइंट्स हुए? इट हैज 8 लैटिस पॉइंट्स। फिर है सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है? सेंटर्ड unit cell in which constant particle present at the corners and at some other specific position। अब क्या होगा, जो यूनिट सेल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे और हमारे कहीं स्पेसिफिक पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। जो हमारे सेंटर्ड यूनिट सेल है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे और किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे होंगे। फर्स्ट है हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल, जो है हमारा 3 टाइप से डिवाइड है, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। फर्स्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर क्या होगा? यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। एक तो कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। एंड वन पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ बॉडी इज नॉन एज BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जो हमारा कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और जो एक पार्टिकल है वो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। अब कितने लैटिस पॉइंट्स हुए बॉडी सेंटर्ड के? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के कितने हुए लैटिस पॉइंट्स? 8 तो हमारी कॉर्नर पे है और एक सेंटर ऑफ बॉडी है, तो कितने हुए? 8 + 1 टोटल 9, ठीक है। फिर है हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर क्या है? यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड वन पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, ठीक है। जो हमारा पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पे हैं, ठीक है, और एक पार्टिकल हमारा हर एक सेंटर के ईच फेस में है। ईच फेस में है तो कितने हुए? टोटल 6 हो गए और 8 हमारे कॉर्नर्स पे हैं। 8 + 6 = हमारे लैटिस पॉइंट्स कितने हो गए फेस सेंटर्ड में? 14, ठीक है। फिर है हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ECC, unit cell in which constant particles present at the corners and 2 particles at the center of any 2 opposite faces। अब any two opposite faces पे हैं 2 particles, तो क्या हो जाएगा? 8 हमारे corners पे और 2 particles हमारे 2 opposite faces पे हैं सेंटर की, तो 8 + 2 = 10। 10 हमारे लैटिस पॉइंट्स हो गए। अब हमें पता चल गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के कितने हैं? नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स 8 है। बॉडी सेंटर्ड के 8 + 1 9, फेस सेंटर्ड 8 + 6 = 14 और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल 8 + 2 = 10, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यूनिट सेल में? फर्स्ट है हमारा प्रिमिटिव के अंदर क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हैज 8 एटम्स only at its corner and each corner atom is shared between 8 unit cell। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कहता है कि जो 8 एटम है वो कहाँ पे है? ओनली कॉर्नर पे है और ईच कॉर्नर एटम जो है, हर एक जो कॉर्नर पे जो एटम है वो शेयर कर रहा है बिटवीन 8 यूनिट सेल को। देयरफॉर ओनली 1/8 ऑफ एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल एक्चुअली बिलोंग्स टू ए यूनिट सेल। Now the total number of atoms in one unit cell is equal to, जो total number of atoms हैं एक यूनिट सेल में वो इक्वल है 8 और into 1/8। 1/8 जो 8 है वो किसको शेयर कर रहे हैं? ईच कॉर्नर एटम इज शेयर बिटवीन 8 यूनिट सेल, दैट इज 1/8। तो हमारे पास Z क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, Z = 1, ठीक है। सेकेंड है हमारा, फिर है BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर पे है, ठीक है। कॉर्नर का Z क्या हो जाएगा? 8 × 1/8 = 1 और बॉडी सेंटर्ड पे 1, तो हमारे टोटल कितनी होगी Z की वैल्यू? Z = 2। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हैज 8 एटम्स ओनली एट इट्स कॉर्नर एंड ईच एटम इज शेयर्ड बिटवीन 8 यूनिट सेल। ओनली 1/8 ऑफ एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल एक्चुअली बिलोंग्स टू ए यूनिट सेल। नाउ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए एक यूनिट सेल में? टोटल 2।
फिर है हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर क्या होगा? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कंटेन्स एटम एट ऑल द कॉर्नर्स की एंड एट द सेंटर्स ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब। फेस सेंटर्ड इज शेयर्ड बिटवीन टू एडजेसेंट यूनिट सेल्स ओनली हाफ। ठीक है, दो एडजेसेंट यूनिट सेल्स हैं, ओनली हाफ ऑफ ईच एटम्स बिलोंग्स टू ए यूनिट सेल। जैसे कॉर्नर्ड का हो गया 8 × 1/8 इक्वल्स टू 1। फेस का क्या होगा? 6 × हाफ, दैट इज कितना हो गया यहाँ पे 3। और z की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से हमारे पास? z इक्वल्स टू 4। ठीक है, फिर है हमारा फोर्थ एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर हमारे पास क्या होगा कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कॉर्नर्स पे अटैच होंगी। कॉर्नर्स पे अटैच होंगे तो क्या होगा? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल हमारी कॉर्नर्स पे अटैच है और दो पार्टिकल्स ऐसे हैं, टू पार्टिकल्स एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस। टू अपोजिट फेसेस में सेंटर्ड के क्या हो गए? 8 × 1/8, ठीक है, प्लस हाफ × 2। ये यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, 8 से 8 कैंसिल आउट, तो 1 + 1। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कितने हो गए हमारे नंबर ऑफ एटम्स इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल? z इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यहाँ तक क्लियर है? जो हमने आज टॉपिक किए वो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हैं? आज हमने टॉपिक्स किए हैं। फर्स्टली हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स देखे, कितने टाइप्स के सॉलिड्स हैं? 2 टाइप्स के, क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कितने टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं? 4 टाइप्स की हैं। कौन कौन सी हैं? मॉलिक्यूलर, कोवैलेंट, मेटालिक, आयनिक। ठीक है, 4 टाइप्स के हमारे सॉलिड्स हमने पढ़े। फिर हमने क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ा, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। देन हमने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा, जो रिपीटिंग ऑर्डर में होते हैं वो यूनिट सेल। फिर हमने नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, z की वैल्यू देखी सबकी, BCC, FCC, ECC। ठीक है, हमने सबकी देखी, BCC, FCC, ECC, और प्रिमिटिव की हमने देखी z की वैल्यू। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे परसेंटेज एफिशिएंसी और पैकिंग एफिशिएंसी और इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स और इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, परसेंटेज एफिशिएंसी और पैकिंग एफिशिएंसी, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स और इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।